बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर, और फिज़िक्स के अंदर यूनिट 6 है हमारे पास। फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम यहाँ पे, और इसको डिटेल में बहुत अच्छी तरह से हमने इसको पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। इस यहाँ पर टॉपिक है बायोंसी हमारे पास है और आल्सो इसके इफ़ेक्ट बताइए बायोंसी के क्या होते हैं किसके अंदर, लिक्विड में और गैसेस के अंदर। ठीक है, बायोंसी जो होता है हमारे पास, हम जानते हैं ये एक फोर्स होती है हमारे पास। प्रीवियस बिल्कुल ये सेम टू सेम उसी तरह से मैंने पिक्चर्स दिखा दी हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में थी हमारे पास, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। तो है क्या चीज़, ये तो कहता है इट इज़ द अपवर्ड फोर्स, ये ऊपर की तरफ लगने वाली एक फोर्स होती है। ठीक है, जैसे जहाज पे नीचे फ्लूइड से, पानी के, समंदर के पानी से ऊपर लग रही होती है कोई भी चीज़, यानी कि पार्शली अगर हम डिप कर दें किसी भी फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर, या कम्प्लीटली उसको डिप करा दें, इसको सिंक कर जाए, या ये केसेस तमाम तमाम हम ऑलरेडी पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो कहता है एक अपवर्ड फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी लग रही है, अंदर नीचे सिंक हो चुका है तब भी लग रही है, ये फ्लोट कर रहा है तब भी लग रही है, शिप जा रहा है इसमें भी लग रही है, वजन है इसके ऊपर, वेट है, लेकिन फिर भी इस पर लग रही है। जो अपवर्ड फोर्स होती है एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, ये ऑब्जेक्ट खुद नहीं लगाता, ये जो फ्लूइड होता है, यहाँ फ्लूइड क्या है, वो एक लिक्विड है हमारे पास। फ्लूइड जो होता है वो गैस भी एक फ्लूइड कहलाती है हमारे पास, लेकिन ये जो लिक्विड है, ये जो फोर्स लगाएगी इस पर, ये जो लिक्विड इस पर फोर्स लगाएगा, ये अंदर जो लिक्विड है ये फोर्स लगा रहा है यहाँ पर जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है, जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ ऑन एन इमर्ज ऑब्जेक्ट, ऊपर की तरफ जो लगा रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम बायोंसी कहते हैं। ये ऊपर की तरफ लग रही फोर्स को हम बायोंसी कहते हैं। ठीक है, इट इज यानी कि ये वो फोर्स होती है जो कि ऊपर की तरफ लग रही होती है। इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। अभी जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है इसको बायोंसी कह रहे हैं हम, तो वो क्या है, तो कहता है कि ये रिजल्ट होता है, किसका रिजल्ट होता है हमारे पास, प्रेशर डिफरेंस का। प्रेशर डिफरेंस किसका, एक टॉप है और एक बॉटम है। हम जानते हैं टॉप का प्रेशर कम होता है, बॉटम का प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं आप, उसके अंदर समझाया गया आपको। तो टॉप का और बॉटम का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो लग रहा होता है ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पर भी ये होता है, टॉप में प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर आता है, नीचे से प्रेशर ऊपर तरफ लग रहा होता है हमारे पास। तो कहता है कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर का जो डिफरेंस है बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम प्रेशर, टॉप का और बॉटम का, यानी कि टॉप का ज़्यादा नहीं होगा, टॉप का कम होगा, लेकिन लिखने में टॉप एंड बॉटम लिखा जाता है, बॉटम एंड टॉप नहीं लिखते, टॉप एंड बॉटम लिखा जाता है। लेकिन ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, बॉटम में होता है, टॉप में क्या होता है, कम होता है प्रेशर। ठीक है जी, तो हम ये कह रहे हैं जो चेंज है बॉटम का और टॉप के प्रेशर का, जो चेंज है उसका रिजल्ट होता है बायोंसी, बायोंट फोर्स होता है। तो कहता है टॉप एंड बॉटम प्रेशर का ऑफ द फ्लूइड का, जो लिक्विड है वो लगा रहा है हमारे पास। अब ये लिक्विड भी लगा सकता है, ये चेंज प्रेशर किस में होता है, गैसेस में भी हो सकता है, उसको भी आज स्टडी करेंगे, गैसेस को भी। डेट इज इक्वल टू द वेट, कहता है ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये बराबर होता है किसके, कितना वो पानी का वेट को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। जैसे यहाँ पे समझ नहीं आएगा उसका यहाँ समझ में आता है हमारे पास, पहले भी समझा चुके हैं। एक बीकर भरा हुआ है, बिल्कुल एंड तक भर रखा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट उसमें गिराया, जितना उसका वजन होगा, जितना वो जगह घेरेगा, उसी हिसाब से वो फ्लूइड यहाँ निकल जाएगा। ये वो फ्लूइड है जो इस ऑब्जेक्ट ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, या इतना उसका वेट है। किसका, ये वेट जो पानी का जो वेट है, ये वेट ऑब्जेक्ट का वेट है हमारे पास एक्चुअल। ठीक है जी, तो यहाँ पे कहता है कि फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट से हम के बराबर करते हैं किसको, चेंज इन प्रेशर को। तो यहाँ भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बहुत तरह फिर मैं समझाया हुआ ये टॉपिक बना, इसीलिए मैं तो थोड़ा सा चेंज किया हुआ इसने यहाँ पे, जिसको फर्दर आगे चल रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्किमेड्स प्रिंसिपल है क्या, तो कहता है बायोंट फोर्स जो होता है वो बराबर होता है किसके, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये फोर्स वो होती है जो कि पानी को, फ्लूइड को, लिक्विड को, एयर को, हवा को जो डिस्प्लेस कर दे, डिस्पर्स कर दे, फैला दे, हटा दे, उसका वेट के बराबर होगा ये फोर्स हमारे पास। ठीक है, तो जो वेट, जैसे ये वेट है, कौन सा वेट है, जो डिस्प्लेस हुआ पानी, उस वेट के बराबर होता है ये बायोंट फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स होती है। थर्स भी पढ़ चुके हैं इसको हम, मुख्तलिफ नामों से इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो बायोंट फोर्स होता है ये बराबर होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी को रो से जाहिर करते हैं, वॉल्यूम को वी से जाहिर करते हैं, और एक्सेलरेशन को हम जाहिर करते हैं जी से।
बायंट फोर्स है तो बी लिख दिया नीचे, एफ लगा दिया फोर्स का, तो बायंट का आ गया बी, तो एफ बी आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, ये मुश्किल नहीं था, ये पूरे सेम अगर आप देखेंगे सीक्वेंस मेरा वही चल रहा है जो मैंने पहले आपको डिफाइन कराए हैं चैप्टरों के अंदर, सॉरी इसी के जो टॉपिक्स थे हमारे पास। तो ये बायोंसी कहेंगे हम उसको, जो कि फोर्स लग रही होती है अपवर्ड की तरफ, और ये फोर्स बराबर होती है। यहाँ पे पहले पॉइंट में कहा कि अपवर्ड फोर्स है, एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे कहा गया जो प्रेशरों का चेंज होता है वो बराबर होता है, उसको हम कहते हैं वो बराबर होता है किसके, वो फोर्स जो लग रही है अपवर्ड। ठीक है, बायोंसी लग रही है इसकी तरफ, अपवर्ड की तरफ हमारे पास। ठीक है, तो वो चेंज इन प्रेशर के साथ होता है। साथ साथ यहाँ पे कहता है कि एक तो ये प्रेशर के साथ बराबर हो गया, सेकंड चीज जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, उसका फार्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं बायोंट फोर्स का। तो उसमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड है, एक्सलेशन है, ये फार्मूला आ गया। ठीक है जी, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आज का। बायोंसी एंड लिक्विड, असल चीज़ पे हम आते हैं। अब लिक्विड को ही हम डिटेल करते आ रहे हैं स्टडी अब तक। तो इसमें कहता है बायोंट फोर्स इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का है वो नीचे की तरफ है, बायोंट फोर्स का है ऊपर की तरफ है। देखें ग्रेविटी नीचे आ रहा है और ये बायोंट फोर्स ऊपर जा रहा है, तो हमेशा बायोंट फोर्स जो है वो अपोजिट होगा किसके, ग्रेविटी के साथ। ड्यू टू विच अपीयरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिक्रीज। फर्स्ट क्या, ये जो क्यूब था या कोई भी ऑब्जेक्ट था, बिफोर सिंक, बिफोर फ्लोटिंग, बिफोर एंटरिंग इन द लिक्विड, अंदर आने से पहले फर्स्ट क्या, ये हमारे पास फर्स्ट क्या, ये 3 kg था। तो जब ये अंदर आ गया तो अब अंदर का जो मास इसका चेक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का चेक करेंगे, तो 3 kg नहीं आएगा, ये लेस देन 3 kg आएगा हमारे पास। तो कहता है कि वो क्यों कम हो गया, अगर ये बाहर था तो फर्स्ट किया ये ऑब्जेक्ट का मास 3 kg था, अंदर आने के बाद लेस देन 3 हो गया, तो क्यों हुआ, उस वजह से हुआ कि ये फोर्स ने ग्रेविटी को डिक्रीज कर दिया। ग्रेविटी कम होती जाएगी, मास कम होता चला जाएगा आपका, ये याद रख लीजिएगा। आप बहुत से लोग उस्तादियाँ भी कर सकते हैं मास के हवाले से, लगा दें वहाँ पे वेट, लग वहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ ग्रेविटी लगा दें, तो तोलते ही रहो आप, वज़न आपका कुछ भी नज़र नहीं आएगा, वज़न दिखा रहा होगा काफ़ी सारा। खैर उसमें नहीं जा रहा मैं वहाँ पे उस तरफ, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ जो पॉइंट पहला लिखा है। तो कहता है कि बायोंट फोर्स जो होता है, ये जो अपवर्ड फोर्स होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसके, ग्रेविटी के साथ। पहली चीज, इसके ऐसा होता क्या, ये बायोंट फोर्स क्या करता है, ग्रेविटी को कैंसिल कर रहा होता है। ग्रेविटी कैंसिल होती जाती है तो उस ऑब्जेक्ट का मास कम होता चला जाता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट था, अगर बिफोर इस गिलास में आने से पहले 3 kg था, गिलास में आने के अंदर आने के पास पानी की वजह से, कि बायोंट फोर्स की वजह से क्या होगा, इसका वेट लेस देन 3 kg हो जाएगा। तो याद रख लीजिए, अगर कभी भी आपको एमसीक्यूज दिए जाएं कि बिफोर इसका इतना था, अब इसका कितना होगा, तो जो कम से कम, जो उससे कम वैल्यू होगी उसी को ही आप प्रीफर करेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट की एग्जांपल कर दिया कि जी पहले जो था बिफोर इंटरिंग, वो जो था सिंक होने से पहले उसका वेट 3 kg था, और पानी में आने के बाद अब इसका वेट क्या होगा, 3 से बढ़ा के कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया और 2 कर दिया। तो ज़ाहिर बात है बड़ा हुआ तो होगा नहीं, वो कम वाला ही होगा, 2 होगा। ये एक एमसीक्यूज बन सकता है आपका ई कैट एमकेट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो ये अपोजिट होता है, बायोंट फोर्स अपोजिट होता है ग्रेविटी के साथ, और जिसकी वजह से क्या होता है, अपीयरेंट वेट, मैंने लिखा ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, अपीयरेंट वेट। अपीयरेंट वेट वो होता है जो अपीयर हो रहा होता है, डेट इज नॉट द एक्चुअल, ये एक्चुअल नहीं होता। अंदर जब आ गया पानी के अंदर तो अब वो अपना सही वेट नहीं बताएगा, वो ऑब्जेक्ट जो है सही वेट नहीं होगा। तो कहता है ड्यू टू विच द अपीयरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पानी में आया है उसका वेट, अपीयरेंट वेट क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीज इन द फ्लूइड लिक्विड। लिक्विड में जैसे अंदर आ गया अपना वेट वो कम कर लेगा। तो यहाँ पे अगर फर्ज किया पहले उसके वेट, जैसे वेट में अगर हम बात करें तो जैसे कि उसको न्यूटन यूनिट होता है, अगर वो 3 न्यूटन था तो लेस देन 3 न्यूटन हो जाएगा जब वो लिक्विड में आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन होती है उसकी वजह से वेट पे फर्क पड़ता है उसके। दूसरा पॉइंट क्या, इफ द ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली सिंक यानी फुली सबमर्ज, जैसे कि 2 केस दिखा रहे हैं, जैसे गिलास में दिखा दिए, अंडा तैर रहा है, अंडा नीचे आके तह में बैठ चुका है। तो पहला केस कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीटली सिंक हो गया है, यानी कि बिल्कुल नीचे आके बैठ गया है, फुली सिंक हो गया इन द फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या है, लिक्विड, क्योंकि हम लिक्विड स्टडी करें, देन वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो अंडा अंदर आया तो इसके अंदर का कितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया, इतना ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा लिक्विड के जितना इसका खुद का वॉल्यूम है।
जितना इसका खुद का वॉल्यूम है वो इतनी ही जगह घेरेगा। अगर छोटा सा एक पॉइंट डालेंगे या एक स्टोन डालेंगे छोटा सा, तो वो इतना ही जगह घेरेगा जितना का वो स्टोन होगा। जितना छोटा, जैसे ये अंडा है, जितना अंडे का साइज है, जो अंडा का वॉल्यूम है, अंडे का वॉल्यूम उसी जगह को घेरेगा जो पानी के अंदर की जगह होगी इसके बराबर की। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कहता है कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सिंक हो चुका है, लिक्विड फ्लूइड में अंदर जा चुका है, तो क्या होगा, तो वॉल्यूम दो होंगे। एक वॉल्यूम कौन किसकी बात कर रहा है, फ्लूइड की यानी पानी की। तो वॉल्यूम जो होगा फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा, यानी कि पानी का जो वॉल्यूम होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, हटेगा। जब वो हटेगा तो ये जगह बनाएगा। लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ना, वो क्या करता है, ये बाइंड फोर्स क्या करता है, वो उसको जगह बनाने देता नहीं है। वो कहता है तुम जबरदस्ती इसमें आ रहे हो फ्लूइड के अंदर, वापस जाओ, बाहर जाओ। वो अपवर्ड फोर्स लग रही होती है कि वो जगह बनाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। अब जगह कब बन जाती है, ये प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह समझा चुके हैं, फिर भी समझाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर। ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है कि वो कंप्लीटली सिंक हो चुका है, नीचे आ चुका है, और वॉल्यूम जो था वो डिस्प्लेस हो गया। जो डिस्प्लेस वॉल्यूम फ्लूइड का जो डिस्प्लेस जो हटाया, फ्लूइड का जो वॉल्यूम हटेगा वो इतना ही वॉल्यूम हटेगा लिक्विड का जितना ही वॉल्यूम उसका खुद का होगा। इतनी ही जगह घेरेगा इस पानी का अंडा, पानी के अंदर अंडा, जितना जगह वॉल्यूम जो होगा, लेंथ विड्थ हाइट 3 डायमेंशन जो होंगी अंडे की, इतनी ही जगह घेरेगा जितनी जगह इस अंडे की होगी। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम अंडे का ले लें तो वही डिस्प्लेस वॉल्यूम कहलाएगा फ्लूइड का। याद रखिए, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम कहला सकता है फ्लूइड का डिस्प्लेस वॉल्यूम। दोनों के वॉल्यूम को हम अगर फार्मूले पहले भी पढ़ चुके हैं, वो सेम ही रखते हैं। अगर लिक्विड का दे रहा है तो इतना ही फ्लूइड का है, इतना ही यानी कि ऑब्जेक्ट का है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में आ गया वॉल्यूम की बात। पहले वाले में अपोजिट डायरेक्शन थी जिसकी वजह से वेट कम हो जाता है। इस वाले में कहा कि जो वेट, जो वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होगा इतना ही वॉल्यूम होगा लिक्विड के डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा। क्योंकि वॉल्यूम दोनों के जो होगा, जो फार्मूला लगाएंगे उसमें दोनों का वॉल्यूम को सेम ही रख सकते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, अब ये कैसे आ गया, ऊपर फ्लोट कर रहा है, पार्शियली सबमर्ज, आधा डूबा हुआ है आधा ऊपर निकला हुआ ऑन द सरफेस, देन द पार्शियली सबमर्ज पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल कंट्रीब्यूट द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम। अब जितना ये ऊपर का निकला हुआ है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो ऊपर तैर रहा है ना, फ्लोट कर रहा है, सिंक तो हुआ ही नहीं, अंदर तो गया ही नहीं ना, ऊपर का। लेकिन नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का जितना हिस्सा उसके अंदर आ गया लिक्विड में, इतना ही उसका वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। तो अब वॉल्यूम बराबर नहीं होगा इस केस में, फ्लोटिंग केस में ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बराबर नहीं होगा फ्लूइड के डिस्प्लेस वॉल्यूम के साथ। ठीक है। इस वाले पॉइंट में क्या था, जो वॉल्यूम था ऑब्जेक्ट का वही वॉल्यूम था फ्लूइड का डिस्प्लेस वॉल्यूम था, बराबर थे। फ्लोटिंग में क्या है, ये अब जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का वो बराबर नहीं होगा फ्लूइड के डिस्प्लेस वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अब वो थोड़ा सा हिस्सा वो तैर रहा है, नीचे है, बाकी हिस्सा ऊपर है जो कि अंदर गया ही नहीं। जितना हिस्सा अंदर गया है इसके, इतना ही वॉल्यूम वो फ्लूइड का डिस्प्लेस वाला वॉल्यूम कहलाएगा, लेकिन वो कम होगा इसके मुकाबले में। इफ द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग कर रहा है ऑन द सरफेस पे, तो पार्शियल सबमर्ज्ड पोर्शन हुआ है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, क्या कहता है, ऑब्जेक्ट विल कंट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा वॉल्यूम को, जितना वॉल्यूम उसका इसके अंदर इन हो गया है, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लोट करते हुए डूब गया है, हल्का सा जो डूबा है, जितना उसको टच कर रहा है इतना ही वॉल्यूम होगा फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है जी। इफ द बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट वेट, अगर फर्ज कर लें बायंट फोर्स जो है, अपवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के वेट से, ऑब्जेक्ट का वजन कम है, उससे ज़्यादा बायंट फोर्स है, क्या होगा, तो कहता है देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोटिंग, जैसे पहले केस आ गया ऑन द सरफेस। अगर अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट, बायंसी जो है वो अगर ज़्यादा होगी या बायंट फोर्स ज़्यादा होगी किससे, इस ऑब्जेक्ट के मास से, तो क्या करेगा वो फ्लोट करता रहेगा, ऊपर तैरता रहेगा। शिप्स, वेसल्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं, जहाज वगैरह, वेसल्स वगैरह। अब दूसरा केस कहता है इफ द बायंट फोर्स इज लेसर, बायंट फोर्स क्या है, वो कम है, पहले ज्यादा थी तो तैर रहा था, अगर कम हो गई देन द ऑब्जेक्ट वेट, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द फ्लूइड एंड सेटल एट बॉटम। अगर ऑब्जेक्ट का सी में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, अगर बायंट फोर्स जो है वो कम है, अपवर्ड फोर्स कम है किसके, उसके ऑब्जेक्ट के वेट से, तो वो क्या करेगा, वो
तैरेगा नहीं, वो नीचे आके तह में बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा बॉटम में। फॉर एग्जाम्पल स्टोन एक्सेट्रा एट बॉटम, जब भी अगर स्टोन वगैरह डालेंगे तो नीचे आके बैठ जाएगा हमारे पास। अब इसका छठा पॉइंट कहता है जी बीच वाला बी पॉइंट था, इफ द बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट वेट, अगर दोनों बराबर हैं। पहले में क्या था, बाइंड फोर्स ज्यादा थी किससे, वेट से, तो फ्लोट कर रहा था। अब दूसरे केस में बाइंड फोर्स कम हो गई वेट से, तो वो नीचे आके बैठ गया। तीसरे केस में कहता है जो बी है, इसमें क्या होता है, इफ द बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑब्जेक्ट वेट के साथ, देन द ऑब्जेक्ट विल नीदर बी फ्लोटिंग। अब दोनों ही बराबर, जितनी बाइंड फोर्स अपवर्ड लग रही है इतना ही इसका वेट, दोनों ही बराबर हैं, तो ना तो ये फ्लोट करेगा ना ये सेटल होगा बॉटम में, ये दरमियान में होगा, इनके बिटवीन में होगा। तो कहता है कि तो क्या होगा, नीदर भी फ्लोटिंग, ना तो वो फ्लोट कर रहा होगा, नो और सिंक, ना ही पूरा जाके अंदर तह में जाके सिंक होकर बैठ जाएगा एट बॉटम, बट ऑब्जेक्ट विल बी इन बिटवीन देम, उनके दरमियान में होगा। फॉर एग्जाम्पल फिश एंड अदर मूवमेंट इन बिटवीन देम, तो कुछ इनकी जो मूवमेंट होगी इन बिटवीन देम में होगी, ना फ्लोटिंग वाली में होगी ना बॉटम वाले में होगा। ये तो था फ्लूइड का, फ्लूइड को बहुत स्टडी कर चुके हैं। आपके लिए जो आज के लेक्चर में खास चीज़ है वो है बायंसी इन गैसेस। अभी तक आपने जितनी भी चीज़ पढ़ी फ्लूइड के अंदर वो लिक्विड ही पढ़ा, लेकिन अब आप पढ़ेंगे इसके अंदर गैस का इफेक्ट क्या है। अब गैस का मतलब ये है कि वो लिक्विड तो है नहीं, फ्लूइड ज़रूर कहलाता है, गैसेस जो हैं वो फ्लूइड में आती हैं, पहली चीज़। ठीक है, इसमें भी ज़ाहिर बात है। अब किस तरह से होगा कि इंसान बोलेगा कि मैं हवा में उड़ना शुरू कर दूं, तो भाई अकेला तो खुद नहीं उड़ सकता, गिर जाएगा। ठीक है, उसके लिए वही शेप्स का चक्कर है और उसकी डेंसिटीज का चक्कर है। कौन कौन सी चीज़ें फ्लोट कर सकती हैं इसकी, कौन कौन सी उड़ सकती हैं, कब उड़ सकती हैं, कैसे, वो आज स्टडी करेंगे हम इसको। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा तवज्जो से। कहता है कि बायंसी जो है हमारे पास आल्सो एप्लीकेबल इन गैसेस। ये ऐसा ही नहीं है कि लिक्विड में ही एप्लीकेबल है, ये गैसेस में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि गैसेस फ्लूइड में आते हैं। ठीक है, ये क्लियर कर दिया। अब बाइंड फोर्स होती है जो अपवर्ड लग रही होती है, या अपवर्ड थर्स्ट भी कह सकते हैं, इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पूरी चीज़ें वही होंगी जो वहाँ पे थी, लेकिन वहाँ हमने पढ़ा नहीं था, बस अब यहाँ पढ़ेंगे इसको। तो कहता है कि बाइंड फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रहा था, अपवर्ड थ्रस्ट जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके, ग्रेविटी के। ग्रेविटी डाउन होता है, आपको पता है ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, इन दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ लिक्विड में तो वेट कम हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेट की कहानी करेंगे, हवा के अंदर है, गैसेस के अंदर है, जरूरी नहीं है हवा की मुरादी के बिल्कुल ही बाहर उड़ रहा होगा, किसी भी कंटेनर में होगा जो गैसेस भरी हुई है, उसमें कोई हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया, वो भी एक एग्जाम्पल बन सकती है आपकी। यहाँ पे बुक ने थोड़ा इसको ज़्यादा स्टडी नहीं कराया गया है, हल्का फुल्का इसको टच दिया गया है, इतना ही हम भी इसको बुक तक ही लिमिटेड रहेंगे इसमें। ठीक है जी, तो अब पहला पॉइंट तो ये कि जो बायंट फोर्स है या थर्स्ट फोर्स जो है वो दोनों के दोनों क्या है, वो अपोजिट होते हैं, किसके साथ, ग्रेविटी के साथ, वेट के साथ। ये तो पुरानी बात भी है और ये क्लियर भी होगा, यहाँ पे भी यही होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन एयर, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे, हवा में, तो एयर अपवर्ड प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो ऊपर की तरफ एक प्रेशर लग रहा होगा, इसे बायंट है। तो अब एयर, कोई चीज़ हवा के अंदर है तो एक ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है, एयर अपवर्ड प्रेशर, जैसे जहाज मूव कर रहे हैं, सेट आपका क्या कहते हैं, मिसाइल जा रहा है, आपका कोई रॉकेट जा रहा है, एक अपवर्ड किस्म का एक प्रेशर लग रहा होता है एयर का। एयर अपवर्ड प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जो ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है हवा का, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट पे, इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट वेट, जो ऑब्जेक्ट का वेट है उससे ऊपर की तरफ जो हवा का प्रेशर लग रहा है अगर वो ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोटिंग इन द एयर, ऑब्जेक्ट हवा के अंदर फ्लोट करेगा एंड मूव टू अप, और कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। कब होगा ये, जब ऊपर की तरफ जो हवा का प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है वो ज़्यादा हो जाए किसके, ऑब्जेक्ट के वेट के प्रेशर से। देखें दोनों ही प्रेशर की बात है, अपवर्ड प्रेशर ऑब्जेक्ट का वेट प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, अपवर्ड प्रेशर ज़्यादा हो जाए वेट के प्रेशर से, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और ऊपर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये होता है गैसेस का अंदर बायंसी। तो वो प्रेशर भी बात कर रहे हैं हम इसके अंदर, लिक्विड की बात नहीं कर रहे फिलहाल इस तरह से। अकॉर्डिंग टू आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या है गैसेस के लिए, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन एयर,
अब एयर स्वराज इमर्ज के डूब गया, डूब नहीं गया, दुनिया में तो पूरा हवा तो है, स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं हम दुनिया की ही बात कर रहे हैं जहाँ पे एयर है। ठीक है, अब ये कैसे दुनिया एयर में भी बात कर सकते हैं। आप एक कंटेनर बना सकते हैं, कंटेनर के अंदर गैसेस भर रखी हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, डेंसिटी गैस की अलग है, ऑब्जेक्ट की अलग है, तो वहां पे वही केस फॉलो होने शुरू जाएंगे जो फ्लूइड जो आपके लिक्विड में हो रहे थे। फर्ज कर लिया कंटेनर है, भरा हुआ है, वो क्लोज शेप है, अंदर से गैसेस भरी हुई है और उनकी अपनी डेंसिटी होगी। जो ऑब्जेक्ट इसमें डाला है, बॉल डाली है, कोई मेटल डाला है, उसकी अपनी डेंसिटी होगी। तो वही वही प्रिंसिपल चलेगा जो लिक्विड में चलाता है, जो पढ़ते हैं हम लोग। तो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन एयर, हवा में उड़ रहा है, जैसे जहाज वगैरह उड़ते हैं हमारे पास, या कोई गैस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को डाल दिया, कंटेनर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट डाल दिया, उसमें ऑलरेडी गैस भरी हुई थी। एक्सपीरियंस द अपवर्ड फोर्स, चाहे हवा में उड़ने वाला जहाज हो या नीचे किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ गैसों में कोई ऑब्जेक्ट डाल रखा हो, दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक अपवर्ड फोर्स को फील कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपवर्ड फोर्स को, विच इज इक्वल टू द वेट। वो जो फोर्स होगी जो ऊपर की तरफ लग रही होगी बराबर होगी वेट के, किसके, जो हवा या जो गैस है इसको जितना डिस्प्लेस कर रहे हो आप। ये प्लेन जो है कितनी हवा को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो एक प्रेशर ऊपर का लग रहा है और एक ये खुद लगा रहा है अपने वेट से, प्रेशर लगा रहा है हवा के ऊपर, लिक्विड एयर के ऊपर, तो उसको कहेंगे बायोएंट फोर्स कहेंगे, जो कि गैस में होगी। एक्सप्लेनेशन के लिए देखें यहाँ पे इसको हम 3 डायमेंशन से देखेंगे, वॉल्यूम से देखेंगे। अ क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है, 1 मीटर हाइट है। तकरीबन फर्ज करें अगर कोई आदमी को ले रहे हैं तो अगर 4.25 फीट का आदमी होगा और उसकी, लेकिन वो हाइट में तो मिल जाएगा आपको 4.25 मीटर का, लेकिन 4.25 मीटर ऐसे में चाहिए, 4.25 मीटर ऐसे में चाहिए वो, यानी कि 4.25 फीट, सॉरी मीटर कह रहा हूँ। 1 मीटर में तकरीबन 3.38 हमारे पास क्या होते हैं वो, तकरीबन ये समझ लें आप फिट होते हैं। तो ये जो 1 मीटर उसकी हाइट हो, 1 मीटर विड्थ हो, 1 मीटर उसकी लेंथ हो हमारे पास। ठीक है, तो आदमी समझ लें, अब ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, एक क्यूब ले लिया जिसकी 1 मीटर इस तरह से, 1 मीटर लेंथ, 1 विड्थ और 1 हाइट थी, तो एक क्यूब की फॉर्म आ गई। फर्ज करें हमारे पास एक क्यूबिक मीटर की कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब उसके लिए बताता है कि आ क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, तो क्यूबिक मीटर का मतलब 3 डायमेंशन वाले को हम वॉल्यूम ही कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो क्यूबिक मीटर जो का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द एयर एट अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन रूम टेम्परेचर हैविंग द मास ऑफ 1.2 kg। कहता है कि जो हवा है, एयर है, एयर की डायमेंशन इस तरह से हो कि हवा का जो वॉल्यूम बने वो 1 क्यूबिक मीटर बने, यानी कि लेंथ 1 मीटर के बराबर की जगह घेर रखी हो, विड्थ में 1 मीटर बराबर जगह घेर रखी हो और हाइट में 1 मीटर के बराबर जगह घेर रखी हो। ऐसी जो हवा होगी जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर होगा, उसका जो मास होगा वो 1.2 kg होगा। ये अंडरस्टूड है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, रूम टेम्परेचर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी हवा, जैसे भी यहाँ हवा की बात कर रहे हैं, कोई भी एयर है जो 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर विड्थ हो, 1 मीटर हाइट की का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ हो, तो उसका मास जो होगा 1.2 kg होगा। अब इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, तो कहता है W = mg होता है। m कितना, 1.2 मास होगा, लेकिन जगह घेरेगी जो 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम की एयर जो जगह का घेरेगी, उसका मास जो होगा 1.2 kg होगा। तो 1.2 kg मास हो गया। ग्रेविटी की वैल्यू g रखी है तो कितना हो गया, 12 न्यूटन हो गया। कहने का मकसद ये है कि वो कोई भी हवा हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसका 1 क्यूबिक अगर वॉल्यूम हो तो उसका जो मास होगा 1.2 kg होगा और उस पर जो फोर्स लग रही होगी ग्रेविटी के साथ वो होगी 12 न्यूटन की होगी आपके पास। ठीक है जी, अब ये 12 न्यूटन वाली कहानी 1.2 kg वाली क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्डली मास कितना बना, 1 क्यूबिक मीटर एयर का, 1 क्यूबिक मीटर एयर का मास कितना है, 1.2 kg है। हवा जो कि
1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम रखती है, उसका मास कितना 1.2 kg अंडरस्टूड है, ये कांस्टेंट है। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हवा की बात नहीं कर रहा, अब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऐसा ही है, ठीक है, हुज वॉल्यूम इज 1 क्यूबिक मीटर, इतना ही वॉल्यूम है जो हमने स्टैंडर्ड कंसिडर कर रखा है हवा के लिए, ठीक है। अब हवा का मास कितना होता है 1.2 kg होता है। अगर उसका मास, कोई ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है लेकिन उसका मास, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, अगर ऑब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट क्या ऑब्जेक्ट है और वो हवा के बराबर की जगह घेरता है, कोई ऑब्जेक्ट है जो हवा के बराबर का उसका वॉल्यूम है, ठीक है, और उसका मास ज्यादा हो जाए 1.2 kg से, तो क्या होगा, देन द ऑब्जेक्ट विल बी फॉल टू द ग्राउंड, जमीन पे आके गिर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम वाले का मास, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, उस ऑब्जेक्ट का मास 1.2 kg से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो हवा में फ्लोट नहीं करेगा, वो ज़मीन पे आके गिर जाएगा, ठीक है। 1.2 क्यों रखा, 1.2 स्टैंडर्ड है किसके लिए, जब कोई हवा, जब कोई हवा जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर हो तो उसका मास 1.2 होता है। तो अब 1.2, अब कोई हमने एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, तो उसका मास अगर ज़्यादा हो जाए 1.2 kg से, हवा के 1 क्यूबिक मीटर हवा के मास से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होगा, वो ज़मीन पर आके गिर जाएगा। दूसरा कहता है, इफ़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर इज लेस देन 1.2 kg, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो क्यूब है हमारे पास, 1 क्यूबिक मीटर का क्यूब है कोई, ठीक है ना, और उसका मास 1.2 kg से कम है, 1 kg है फर्ज कर लें, तो क्या करेगा, वो ज़मीन पे नहीं आएगा, वो फ्लोट करेगा या हवा में ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये MCQs हैं आपके एंट्री टेस्ट के, इसको याद रख लीजिए, ये कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी आपकी, नहीं तो दोबारा रिपीट करके सुन लें मैं फोकस किस पे कर रहा हूँ। अब यहाँ कहता है, एग्जाम्पल कहता है, हाइड्रोजन और हीलियम आर लाइटर देन द, लाइटर भी हैं एंड लेस डेंस गैसेज हैं, इसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले में। हाइड्रोजन गैस भी बहुत लेस डेंसर है, हीलियम भी लेस डेंसर है, लाइटर भी हैं और लेस डेंसर भी हैं। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसेज जो हैं वो लाइटर भी हैं और लेस डेंसर भी हैं, किसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले में। व्हेन हाइड्रोजन और या हीलियम गैस इज फिल्ड इन अ बलून, किसी बलून में बच्चे खेलते हैं, लेके बलून ऊपर जा रहा होता है, तो बलून में भर दिए गैस, हीलियम या हाइड्रोजन, वेट ऑफ द गैस फिल्ड बलून, अब जो गैस अंदर भरी है हमने किसमें, बलून में, इज लेस देन द वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस बाय द बलून। अब बलून जो है वो हवा को हटाता है ना, ऊपर जा रहा है, हटा रहा है, नीचे तो नहीं आ रहा, वो ऊपर ही जा रहा है ना, तो हवा को जितना हटा रहा है, तो कह रहा है कि अगर जो वेट है गैस का जो भर रखी है बलून के अंदर वो कम है, उसका वेट कम है, और जो जिस हवा को वो हटा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वो वेट ज्यादा है, तो क्या होगा, तो देन क्या होगा, ग्रेटर अपथर्स्ट और बाइंड फोर्स विल बी क्रिएट, ज्यादा अपवर्ड का एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, नतीजा क्या होगा, बलून ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है जी। समझ में आ रही बात आपको। ये बलून वाली कहानी ये कही गई है कि कोई बलून है जिसमें या तो आपने हाइड्रोजन गैस भर दी है या हीलियम गैस भर दी है, अब इसका जो अंदर जो गैस भरी हुई है, बलून में जो गैस भर रखी है, वो वेट जो है वो कम है, किससे कम है, जो ऊपर जाते हुए हवा को हटा रहा है बलून। ज़्यादा शेप है बलून का बड़ा है, बलून का शेप एक ओवल टाइप का होता है हमारे पास, नतीजा क्या होता है, वो ज़्यादा हवा को हटा रहा है, तो जो हवा हट रही है, टकरा रहा है, जिस हवा को अपने से हटा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसका वेट चेक करें, हटने वाली एयर का, डिस्प्लेस एयर का वेट चेक करें, वो अगर हमारे पास ज़्यादा हो, किससे, गैस के अंदर भरे हुए गैस के वेट से, तो वो उसका जो होगा बाइंड फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और वो क्या करेगा, वो ऊपर जाना शुरू कर देगा। दो बातें हो गई हैं, एक लेस डेंस की और एक हो गई है उसकी वेट वाली, ठीक है। हवा से तो लेस डेंस हैं, तो ज़ाहिर बात है जो जिनकी डेंसिटी कम होती है वो आराम, उनका थर्स्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनका जो है अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होती है। ये तो एक पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट इसने कहा वेट वाला, अंदर का जो गैस भर रखी है उसका वेट कम है, और जो हवा जो बाहर है जिसको वो हटाते हटाते ऊपर जा रहा है बलून, अगर उसका वेट, जितनी हवा हट रही है उसके वेट को अगर ज़्यादा हो रहा है अंदर वाले गैस के वेट से, तो वो ऊपर का वेट उसका थर्स्ट डबल हो जाएगा,
और तेजी से वो ऊपर जाना शुरू कर। ये तो लाइट गैस थी, ऊपर जाना ही था। लाइटर हीलियम या हाइड्रोजन जो है वो लाइटर है एयर से, तो इनकी डेंसिटी कम है, तो ये क्या करेंगे, इनका थ्रस्ट ज़्यादा होगा, ये तो ऊपर जाना ही है। अब जाते हुए एक तो थ्रस्ट इनको इनकी डेंसिटी से मिल गया है, या एक बायंसी या बायंड फोर्स इसको मिल गई है, उसकी डेंसिटी से मिल गई है, एक तो फैक्टर ये मिल गया। दूसरा फैक्टर वेट का आ रहा है, जो गैस भर रखी है उसके अंदर उसका वेट कम है, और जो बाहर जब उसको हटाते हुए ऊपर जा रहा है वो गैस जो है, एयर जो है, बाहर की जो एयर डिस्प्लेस हो रही है उसका वेट चेक करेंगे। अगर वो वेट ज़्यादा है एयर का जिसको हटाते हुए ऊपर जा रहा है अंदर वाले के गैस के वेट से, तो वो डबल किस्म का एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा कर देगा। ठीक है, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।